देखिए, ये है स्प्राउट से बने 2 नाश्ते। एक तो मैंने उत्पम बनाया है और दूसरा मैंने बनाया है पिज़्ज़ा। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त नाश्ते हैं। मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आती है, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह की हेल्दी और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए और आपसे शेयर करने के लिए। एक प्यारा-सा कमेंट भी दीजिए। ये देखिए, तो ये मेरे स्प्राउट्स हैं, जो मैंने बनाए थे। इसमें साबुत मूँग, चना और मेथी दाना, इन तीनों से मैंने ये स्प्राउट्स बनाए थे। ये तीनों हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मेथी और चने को स्प्राउट्स होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, पर जो मूंग है वो बहुत जल्दी स्प्राउट्स हो जाता है। देखिए, ये है मेथी दाना। ये हमारे हार्ट के लिए, ये हमारे स्टमक के लिए, ये हमारे लिवर के लिए, ये हमारी किडनी के लिए बहुत हेल्दी हैं। तो ये हमारी डाइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। पर लेकिन रोज़-रोज़ नहीं खाना चाहता कोई इन्हें, या आप ये कहिए कि वीक में भी कोई नहीं खाना चाहता, बोर हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, स्प्राउट्स को लेकर उसके अंदर 1 चम्मच दही डालकर पीस दिया है। आप देखेंगे ये अभी कोर्स है, हमें इसको फाइन पेस्ट बनाना है। मैंने 1 बड़ा चम्मच और इसमें डाल दिया है। अब ये फाइन पेस्ट बन गया है। तो मैं आपको बता रही थी, स्प्राउट्स बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं, तो हमें आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं जिससे उनके लिए हेल्दी चीज़ें हम दे सकें। क्योंकि इसमें बाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड की है। मैंने 2 बड़े चम्मच सूजी डाली है। बस मैं इसको फिर से फाइन पेस्ट बना लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। तो बच्चों के लिए तो उनका फेवरेट पिज़्ज़ा ही होता है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं अपने स्प्राउट्स को पिज़्ज़ा में कन्वर्ट कर दूँ, जिससे हमारी रेसिपी चटपट ख़त्म हो जाए। ये आइडिया मेरा कारगर रहा। जब मैंने इसको अपने बच्चों के साथ शेयर किया, मतलब उनको ये बना के दिया, तो चटपट मेरा नाश्ता ख़त्म हो गया। मैंने अपने लोहे के तवे को गरम करने रख दिया है और ये कुछ वेजीज़ हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। आप जो भी, हम आपके बच्चे इसमें खाते हैं, फैमिली में जो भी खाते हैं, वो सारी सब्जियां इसमें ऐड कीजिए। इसमें कॉर्न्स भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बट बाय चांस मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। अदरवाइज़ बहुत डिलीशियस लगते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार मसाले डालिए। पिज़्ज़ा में लाइट मसाले डलेंगे, नमक, लाल मिर्च और खानो सोडा डालेंगे थोड़ा सा, और हल्का सा मैंने गरम मसाला डाला है, खानो सोडा, और उसमें डालेंगे नींबू, जिससे वो अच्छा सा फूल जाए, फ्लपी हो जाए, और हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस है वो सॉफ्ट और थोड़ा सा टेस्टी बने, अच्छा बने। बस अब हमें क्या करना है, हमारे लोहे के तवे को थोड़ा सा ग्रीस करना है। खाना कोशिश कीजिए लोहे पर ही बनाइए या स्टील में बनाइए। एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक कम से कम यूज़ कीजिए, मत यूज़ कीजिए। अब जैसा भी आपको बेस पसंद है, मोटा या पतला, उसको स्प्रेड कर दीजिए। पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, वेजिटेबल्स लगाइए। अभी मैं इसे ढकूंगी, तो उसके बाद फ्लिप करूंगी। मैं ये सोचती हूँ कि वीक में एक बार हमें स्प्राउट्स ज़रूर खाना चाहिए। बट कोई भी इंसान हो, यदि हम नॉर्मल स्प्राउट्स खाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो उनको कुछ नया लुक देने के लिए, नया टेस्ट देने के लिए मैंने ये 2 नई रेसिपीज़ बनाई हैं। जो चीज़ लवर हैं, बेसिकली हमारे बच्चे, या आज की जो जनरेशन है वो चीज़ लवर होती हैं, उनको ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए। हालांकि स्प्राउट्स यदि हम रॉ फॉर्म में खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। डायबिटीज़ ठीक करने में, बीपी को कंट्रोल करने में, थायराइड ठीक करने में, और इसी तरह की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में
मदद करते हैं। बट क्योंकि हम खा नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं एक ही टेस्ट को, स्प्राउट्स लिया, उसमें रॉ वेजिटेबल डाली, हमें थोड़ा नया चाहिए, थोड़ी नई चीज़ चाहिए। तो इसी वजह से आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 वीक आपने रॉ स्प्राउट्स दिए, उसके बाद स्प्राउट्स को एक नया लुक दिया। एक वीक में एक डिश बनाइए, अगले वीक में नॉर्मल स्प्राउट्स खाइए, उससे अगले वीक में न्यू डिश बनाइए। तो इस तरह से हम अपने स्प्राउट्स को अपने लाइफ में, अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा पिज़्ज़ा भी देखो इस तरह से तैयार हो रहा है। ये बहुत टेस्टी लगता है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे आइडियाज़ लाने के लिए। मैंने क्या किया, अब जो दूसरा मेरे पास पेस्ट बचा था थोड़ा सा, उसमें वेजीज डाल दिए हैं। मेरे से मसाला का वीडियो स्किप हो गया है। ये आपको थोड़ा स्पाइसी बनाना है। इसके अंदर नमक, मिर्च, गरम मसाला, खटियाई डालिए, मतलब अच्छा टेस्ट आना चाहिए बेस का, तभी अच्छा लगेगा। थोड़ी सी हींग भी डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। इसको स्प्रेड कीजिए, इसके ऊपर भी थोड़ी सी वेजीज डालिए। ये बहुत हेल्दी बनता है। ये विदाउट चीज़ है, ये विदाउट पिज़्ज़ा सॉस के बिना है। इसे हम उत्पम कहते हैं। ये भी बहुत टेस्टी है। जिनको चीज़ नहीं पसंद है, जिनको पिज़्ज़ा की लुक नहीं पसंद है, उनके लिए, बेसिकली हमारे घर के बड़ों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता है ये। इसको आप लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, स्नैक्स में कभी भी खाते हैं तो ये हमारी हर तरह की छोटी बड़ी भूख को पूरी तरह से शांत करता है और साथ के साथ हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। आज के टाइम में तरह तरह की बीमारियां बन रही हैं। हमें ज़रूरत है हम खाना हेल्दी खाएं, न्यूट्रिएंट से भरा खाएं। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए स्प्राउट्स बहुत हेल्दी है। प्लांट बेस्ड फूड है ये हमारा। तो इस तरह से हम इसे खा सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, खाना पहले आँखों से खाया जाता है तो बहुत ज़रूरी है वो देखने में सुंदर हो। फिर दूसरा काम हमारी क्रिएटिविटी, हमारे टेस्ट ने करना है, हमारे मसालों ने करना है। यदि एक बार वो हाथ में ले लिया गया, टंग तक पहुंचा दिया गया, तो इसका मतलब वो देखने में लिटरली बहुत सुंदर है। दूसरा, वो यदि टेस्ट करने के बाद दूसरी बाइट उठा ली दी गई, दैट मीन्स रियली हमारा जो नाश्ता बना है वो बहुत टेस्टी बना है। तो इसी तरह से हम यदि रेसिपी बनाते हैं तो हमारी फैमिली, हमारा परिवार बहुत शौक से खाते हैं। स्प्राउट्स सुपर्ब हेल्दी हैं, फुल न्यूट्रिशियस हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी को ज़रूर खाना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार स्प्राउट या स्प्राउट से बना नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। है ना, ये हमारा टेस्टी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, झटपट ख़त्म हो गया था मेरे घर में। तो अब ये देखिए, ये हमारा दूसरा नाश्ता है। इसे वेजिटेबल उत्पम कहते हैं। ये अभी थोड़ा सा कच्चा है। मैं देख रही थी क्या ये उतर रहा है। अब इसे ढक दीजिए। आपको ये सभी बिल्कुल सिम आंच पर ही सेकने हैं, क्योंकि उससे ये अंदर तक ढंग से सिक जाते हैं। बस ये देखिए मूव हो रहा है। मैं अब इसको फ्लिप करके दिखाऊंगी, तवे पर इसे उछाल के आपको दिखाऊंगी। इस तरह से ही बनता है ये एक्चुअली। देखिए आप, ये देखिए बन गया ना। यदि आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक और आइडिया प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप दूसरे तरीके से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। देखिए, ये प्लेट मैंने ढक दी है। ये हो गया। ये हमारा प्लेट मैंने ढकी, उसके बाद प्लेट पर ही मैंने उसको लिया, फिर बाद में तवे पे डाल दिया। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये उत्पम बन सकता है। आप फ्लिप भी कर सकते हैं तवे पर,
और प्लेट से भी हम इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन पलटे से आप इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, फिर ये टूट जाता है। लेकिन ये बनता बहुत मज़ेदार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, थोड़ी से भी मेरे आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।